माइनिंग माफिया की लगातार खबरें जम्मू संवाद दिखाता रहा है। हम आपको लगातार ये भी कई बार दिखाते रहे हैं कि किस तरह से रात के अंधेरे में चोरी होती है, और ये चोरी जम्मू तवी जो है, जो सूर्यपुत्री तवी जिसे कहा जाता है, वहां से ये माफिया जो है वो चोरी करता है। आज रंगे हाथों इस माफिया के कारनामे को जो है विभाग ने पकड़ा है। खनन विभाग जो जम्मू जिला के जो डीएमओ हैं, उन्होंने खुद यहाँ पर रेड की है। और आप देखिए कितना मटेरियल जो है यहाँ से, इस रिवर से जो है, तवी नदी से जो है, इस माफिया ने निकाल कर चोरी करके ये मटेरियल उठा के अब इन्होंने बेचना था, अवैध धंधा होना था। लेकिन उससे पहले ही माइनिंग विभाग जो है वो सतर्क हो गया और उसने इस पूरे इलाके में रेड करी है। आपको बताएं कि रिंग रोड से अगर आप इस तरफ आएंगे ललियाल वाली साइड, तो नंदवाल गांव पड़ता है, जिसके किनारे जो तवी के किनारे से ये रिवर बेड से जो ये मटेरियल उठाया गया है रात के अंधेरे में, और यहाँ पर वो डंप किया गया है। टीम पूरी पहुंची है, पूरी सुरक्षा के साथ जो है डीएमओ खुद पहुंचे हैं, क्योंकि ये माफिया इतना हावी है कि आप समझिए कि ये विभाग के अधिकारियों पर भी हमला कर देता है। ये इतना ताकतवर माफिया है। लेकिन विभाग की दाद देनी होगी कि विभाग यहाँ पर पहुंचा है और एक डंप यहाँ पर है, एक डंप इससे थोड़ी सी आगे लगाया हुआ है। जगह जगह पर उन्होंने जैसे 500 मीट्रिक टन हो गया या 400 मीट्रिक टन हो गया, इस तरह से उन्होंने डंप लगाया ताकि वो फिर रात के अंधेरे में गाड़ियां लाएं और यहाँ से उठाकर ले जाएं, ताकि अवैध खनन किया जाए। क्योंकि उन्हें किसी तरह का सरकारी खजाने में कोई पैसा नहीं देना है, वो ब्लैक मनी जो है वो उनके खुद के लिए होनी है। डीएमओ खुद यहाँ पर हैं, हम उनसे भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर, ये कब पता लगा आपको कि यहाँ पर अवैध माइनिंग हो रही है? ये रात को लेट नाइट मेरे को खबर आई थी, कोई सुबह 3 बजे के। अच्छा। और इवन मेरे लड़के यहाँ पर थे, मगर ये लोग यहाँ पर इतनी नीचे आके कर रहे थे लाइटें बंद करके कि ऊपर पुल से पता नहीं चलता है। और ये लड़के अनामन हैं, तो दिक्कत रहती है यहाँ पर। अगर ये ऐसे आ जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है इन पे। तो फिर भी मैंने इनको कहा कि इसको खाली इसको कोड डाउन करके रखो, और मॉर्निंग में हमने फिर सारा इसको पुलिस की हेल्प से सारा आके इसको हमने सीजर मारा है। इस मटेरियल को आगे मटेरियल है, उसके आगे मटेरियल है, सारा ही सीजर मारा जाएगा। अप्रोक्सीमेटली कितना मटेरियल होगा सर? ये कितनी कॉस्ट इसकी, रेवेन्यू एक्सचेकर को कितना नुकसान होगा अगर ये इसका ब्लैक करके इसको बेचते एक तरह से, क्योंकि ये तो गौरव धंधा चला रहे हैं ब्लैक की। बिल्कुल। कितने का ये मटेरियल बन जाना? आप इसको राउंड अबाउट मान के चलिए, अगर मैं 1000 मीट्रिक टन भी मान के चलूँ 1000 MT, तो भी ये इसका रेट मेरे ख्याल से हमें बनना था कोई 3.5 लाख का माल। अच्छा, 3.5 लाख का माल। इन्होंने आगे अभी और महंगा अपने तो महंगा बेचना था, महंगा बेचना, क्योंकि इनका तो किसी खाते में नहीं आता है। किसी खाते में नहीं आता। अच्छा, इनके हौसले इतने बुलंद क्यों है सर? क्या वजह है? आप भी बेबस हो जाते हैं, हम कई बार देखते हैं विभाग भी लगातार कार्रवाई करता है, लेकिन ये लोग इतने हौसले इनके बुलंद हैं, इनके पीछे कौन ताकतें हैं? ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये लोग बड़े लोकल लोग हैं। ये जो अंदर से माल लेके बाहर आएगा वो छोटा ट्रैक्टर वाला लेके आएगा। उसको फिर असिस्ट करता है बड़ा डीलर। अच्छा। तो वो छोटे वाले को पकड़ना तो बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि उसका घर साथ में नदी के, वो कहीं भी घुस जाएगा। उसको कहाँ से पकड़ेंगे? मगर जब ये डंप हो जाता है तो उसके बाद ये रात के अंधेरे में, लेट नाइट या बड़ी अर्ली मॉर्निंग ये माल उठेगा। तो उसके लिए अब माफिया वो पुलिस कर सकती है, वो मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि कौन करता है इसको। अच्छा, इसमें आपने कोई गाड़ियां भी थी इसमें या सिर्फ अभी? नहीं, मटेरियल पकड़ा हमने सिर्फ। अच्छा। सिर्फ मटेरियल पकड़ा। मटेरियल वही इसलिए पकड़ा गया क्योंकि ये छोटे ट्रैक्टर से लेके यहाँ डंप करते हैं। यहाँ ये डंप करते हैं, उससे फिर ये रात के अंधेरे में ही बड़ी गाड़ी को उठा के निकलेंगे ये। अच्छा। लेट नाइट निकलेंगे, बहुत लेट नाइट निकलेंगे, अर्ली मॉर्निंग लेंगे 2, 3, 4 बजे के। जब इनको पता जब तक हमारा नाका लगा है, अब लड़के रात को रहेंगे। अब वो इतनी नदी के अंदर रात को 12 बजे नहीं जा सकते, यहाँ पे अपनी जान खतरे में डाले, क्योंकि वो ना तो उनके पास कोई उस तरह का हथियार है, ना अपनी सुरक्षा का कुछ है। तो कितनी परेशानी सर आपको इसको लेकर होती है कि आपके जो लड़के होते हैं, जो यहाँ पर गार्ड तैनात किए गए होते हैं, उनका वो खुद उनके पास भी कोई ऐसी सुरक्षा नहीं है, प्रबंध नहीं है, तो उसके लिए आपको कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो बहुत है, जितनी हो सकती है उतना हम लोग उसको निपटने की कोशिश करते हैं, मगर दिक्कत बहुत ज़्यादा है। दिक्कत इसलिए है कि आप नदी के इस तरफ खड़े हो और ये चोरी पकड़ रहे हो, जब तक नदी के उस पार भी शुरू हो जाएंगे तो आप नदी क्रॉस कैसे करोगे? तो ये नहीं पकड़ा जाता हमसे, यहाँ मुश्किल हो जाती है। मतलब मैन पावर की भी किल्लत है? मैन पावर हमारे पास काफ़ी किल्लत है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये। अब मान के चलिए कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये। तो इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट में मैन पावर की दिक्कत तो है। ये 20-25 आदमी से कितना काम कर सकते हो आप? वैसे इधर कोई लीगल सोर्स है तवी में, मतलब कोई अभी ब्लॉक्स लगे हैं, बट ब्लॉक्स ऑप्शन क्लियर नहीं हुए अभी। अच्छा, क्लियर नहीं हुए हैं,
जैसे ही उनकी ईसी क्लियर होती है तो ब्लॉक्स लीगली चलेंगे। लोगों को जो मटेरियल लेना है वो कहाँ से फिर उनको? उसके लिए हमने एमडीएल्स रखे हैं, अपने क्रशर्स रखे हैं, उनको हमने लीगल सोर्स बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा, तो उनसे उनके थ्रू जा सकते हैं वो लोग। ठीक है। मतलब उसमें ये नहीं है कि आप ये नहीं, जैसे लोग कहते हैं ना कि जी तो फिर हम मटेरियल कहाँ से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे लीगल सोर्स हैं, हमने मिनरल डीलर हमारे लाइसेंसी हैं, हमारे क्रशर्स हैं, यूनिट्स हैं जिनको हमने अपॉइंट किया हुआ है, प्रॉपर लाइसेंस दिया हुआ उन्हें, उनसे माल ले सकते हैं ये लोग। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो जाहिर सी बात है कि देखिए विभाग लगातार कोशिश तो करता है, लेकिन विभाग करे क्या? इनके जो गार्ड्स होते हैं वो एक तरह से बेबस होते हैं। अब ये मटेरियल जो है, ये मटेरियल यहाँ से उठवाया जा रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ मैं पूछना भूल गया, ये मटेरियल अब कहाँ क्या करेंगे अब इस मटेरियल? ये मटेरियल हमने बेसिकली इसको सीजर मारा है, ठीक है। और हमारी एक पार्टी है वो लेने को तैयार हो गई है। अच्छा, क्योंकि ये है स्टेट लैंड में माल, ठीक है। कोई इसको व्यक्ति इसको ओन नहीं कर रहा है। ठीक है। तो हमने सीजर मारा, हमने सबको मैसेज भेजा, कोई कौन करता तो उसको पेनल्टी पड़नी थी। पेनल्टी पड़नी तो हमें दे देना था। तो बट वो अब मानेगा नहीं, वो तो फिर वो तो चोर भी वही है ना, चोर बन जाएगा। चोर बन जाएगा। तो फिर हमने अपने जो हमारे डीलर लाइसेंसी हैं, जो भी हमारे लाइसेंसी हैं, उनको बोला अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हम उसको फिर उसके नाम का ये सीजन। सरकार को भी फायदा है, सरकारी खजाने में, एक्सचेकर को भी बिल्कुल पैसा आएगा, सरकार को पैसा आएगा। ये प्रॉपर तरीके से जाएगा माल, उनके पोर्टल पे चढ़ेगा माल, और वो लीगली इसको बेच सकते हैं आगे। ऐसा नहीं है कि वो इसको ऐसे लेके परचून में ले लिए, नहीं। जितना माल उन्होंने लिया मेरे से, उतना माल उनके पोर्टल पे चढ़ेगा और वो लीगल हो गया, और वो लीगली बेचे आगे। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो मटेरियल है, ये दिखाइए नरेश जी, थोड़ा सा ये दिखाइए कि किस तरह से इस इलाके में, अब इस इलाके के चारों ओर भी दिखा दीजिए। अब यहाँ पर मान लिया जाए अगर जो विभाग, खनन विभाग के जो कर्मचारी हैं या जो गार्ड्स हैं, वो वहाँ पर अगर रोकने आते भी हैं तो आप देखिए कि वो निहत्थे होते हैं एक तरह से। ये माइनिंग माफिया के जो लोग हैं, ये माफिया पूरी तरह से हथियारों से भी लैस होता है। ये इतना शातिर माफिया है कि ये लोगों, कई बार हमने देखा है कि ये अधिकारियों के साथ भिड़ जाता है, गार्ड को तो ये कुछ मानता ही नहीं है, उन पर भी ये गाड़ी चढ़ाने तक के इतने मादा हो जाते हैं ये जो खनन की चोरी करते हैं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है। जम्मू तवी के किनारे पर विभाग की सतर्कता को देखते हुए रात को 3 बजे कॉल आता है, उसके बाद तुरंत एक्शन होता है, और सुबह से डीएमओ जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जम्मू डीएमओ, और उन्होंने खुद इस मटेरियल को सीज किया, और किसी दूसरी पार्टी ने, जो लीगल सोर्स जिसके पास जो लाइसेंस है, उसने ये खरीदा है ताकि एक्सचेकर को भी नुकसान न हो। जो पैसा आएगा वो सरकारी खजाने में जाएगा। तो फिलहाल ये एक बड़ी खबर है। और दूसरा ये है कि विभाग को और भी जगह पर इस तरह से जो अवैध खनन हो रहा है, वहाँ पर भी लोगों को भी विभाग तक ये जानकारी पहुँचानी चाहिए। और पुलिस पर भी कई बार सवाल उठते हैं। देखिए, यहाँ से तो गाड़ी भरकर जाएगी, लेकिन जो पुलिस के नाके होते हैं वो क्या करते हैं? वो क्यों नहीं इस पर नज़रसानी करते हैं कि वो क्यों नहीं देखते हैं कि भैया आप कहाँ से लाए हो, आपका फॉर्म ये है, लीगल है या नहीं है? ये कई सवाल कई बार पुलिस पर भी उठते रहे हैं। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।